एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें और इसी तरह अपना सहयोग और प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। तो आइए वीडियो बने रही। और यहीं बैठ के सुबह मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि कल रात के मेरे बर्तन भी पड़े हुए थे, क्योंकि कल रात मैं लेट आई थी डॉक्टर को दिखा के। तो देखिए काफ़ी बर्तन भी पड़े हुए थे खाए पिए हुए। दूध की बाल्टी, दूध के भगोने, काफ़ी बर्तन थे। और उसके बाद मैंने बाहर भी सफाई करी थी। उसके बाद आके बर्तन धुले और यहाँ की भी सफाई करी, आंगन की भी सफाई कर दी थी। और ये देखिए बच्चे अभी सो रहे थे। और फिर अब मैं जा रही थी पक्षियों को दाना डालने के लिए। और पक्षियों को दाना डालने के बाद फिर नीचे की सफाई करती हूँ, घर के अंदर की। और जैसे ही देखिए मैं छत पे आई तो देखिए मोर कितने सारे छतों में घूम रहे थे मेरी। और ये देखिए एक तो छत में मेरी नाच रहा था। और जैसे ही मोरों ने मुझे देखा तो जो नाच रहा था तो वो तो मुझे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पीछे की तरफ था। और ये सारे उसी के ऊपर उड़ उड़ के, मतलब इसको ये बता रहे थे कि भागो यहाँ से, कोई आ रहा है। और मैं वीडियो बना रही थी। देखिए सूर्य देवता निकल आए हैं और काफ़ी करीब था ये मेरे मोर। और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और इस तरह से काफ़ी देर तक मैं इसकी क्लिप लेती रही। फिर ये जब ये समझ गया तो ये नाचना इसने बंद कर दिया। और देखिए ये खड़ा हो गया और कितने बड़े बड़े इसके पंख थे। और फिर जो दाने और सभी कुछ मैंने डाला था खाने लगे थे। फिर मैं नहा धो के आपसे मिल रही हूँ। मैंने पूजा कर ली है और ये रसोई में आ चुकी हूँ। और नहाने के बाद मैंने दाल, अरहर की दाल आज बनाई थी, चढ़ा दी थी। मैंने सोचा जितनी देर में मैं पूजा करूँगी उतनी देर में दाल बन जाएगी। और मेरा दूध पहले ही गर्म हो चुका था। और अब क्योंकि अरहर की दाल हमारे यहाँ जब बनाई जाती है तो जूठन माना जाता है, इसी वजह से अब इसको मैं हटा के, और मैं ढक्कन खोल के देख रही थी कि दाल पकी कि नहीं पकी। तो दाल काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुकी थी और ढक्कन मैंने खोल के देख भी लिया था। और उसके बाद उठा के रख दी थी बाहर और कर लेती हूँ गैस की सफाई। और कुछ मुझे मेरी गैस थोड़ी गंदी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा निरमा डाल के काफ़ी अच्छी तरीके से धुल दिया था गैस को। और सफाई का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गैस गंदी होती है तो चिपचिपाहट जैसी होने लगती है। और इस तरह से ही हमारे यहाँ रसोई साफ़ की जाती है और उसके बाद ही रोटी वगैरह बनाई जाती है। और रोटियां बनाने के बाद फिर सफाई की जाती है। तो जिस तरह से पुराने समय से होता चला आ रहा है, जैसे मम्मी करती थी वैसे मैं भी करती हूँ। और इस तरह से देखिए दाल बनने के बाद मैंने कर दी थी रसोई की सफाई और धुल के ले आई थी चावल। और चावल के लिए चढ़ा दिया था मैंने पानी। और जितनी देर में मेरे चावल बनेंगे तो अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और बर्तन भी पड़े हुए हैं सुबह नाश्ते के और भगवान की पूजा वगैरह के। तो उन बर्तनों को भी साफ़ करूँगी और कपड़े भी साफ़ करूँगी। और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको भी करने में सफाई काफ़ी समय लग जाता है। कुल मिला के काम तो सभी करने हैं और करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और कभी कभी तो मन भी नहीं होता तब भी करना पड़ता है। तो ये काम है हमारे, इनको तो मैनेज करना हमारा ही काम है। इसलिए उनको सही से करने का तरीका ढूंढा करती हूँ कि जिससे मुझे ये न लगे कि मेरा मन नहीं है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अच्छे से मैं इनको अपने हिसाब से मैनेज करके ही करती रहूँ। और जब तक मैं कपड़े धुलूँगी उतनी देर में मेरे चावल पक जाएंगे।
कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से खंगालना पड़ता है। मैं मशीन में नहीं खंगालती क्योंकि मशीन के धुले हुए मुझे पसंद नहीं आते। उसमें काफ़ी गंदगी, धूल मिट्टी लगी ही रहती है और इसलिए मैं इनको बाहर निकाल के ही खंगालती हूँ। और इतने कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं और इनको 2-3 पानी से साफ़ करना तो समय तो लगता ही है और काम तो करना ही हमारा काम है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और मन से करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो वही काम, और अगर मन से न करो तो वही काम बोझा जैसा लगने लगता है। तो मैं तो अपने मन को हमेशा समझाते रहती हूँ और खुशी के साथ ही सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। और इस तरह से देखिए मेरे कपड़े मैं खंगाल साफ़ हो चुके थे और वह सब थोड़े ही बचे थे साफ़ करने के लिए। और जितनी देर में मैं कपड़े साफ़ करूँगी और इसी समय मैं इनको सुखा भी देती हूँ क्योंकि तुरंत सूख जाएंगे तो फैला दूँगी। और देखिए तुरंत ही मशीन की भी सफाई कर दी थी और जब मैं आई तो मेरे चावल बन चुके थे और आटा भी मैंने लगा के रख दिया था और रखे हुए थे खीरे। तो मैंने सोचा कि चलो इनका बना देती हूँ रायता। तो उसके लिए मैं खीरों को छीलने लगी थी और छील के कद्दूकस करके इनका बना दूँगी रायता, क्योंकि दही रखा हुआ था और इसीलिए मैंने फिर खीरे नहीं काटे सलाद में। और खीरे काफ़ी अच्छे होते हैं, इनको तो खाने के साथ में खाना ही चाहिए, किसी भी तरह से खाओ। काफ़ी ठंडा होता है खीरा क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और देखिए खीरा मेरा कद्दूकस हो गया था, मैंने इसको कटोरी में डाल दिया था और अब डाल दूँगी दही और उसके बाद लगा दूँगी इसमें तड़का। इसमें सभी मसाले नमक वगैरह में मैंने मिला दिए थे और लगाने लगी थी तड़का। तो काफ़ी मुझे नींद आ रही है जिस समय मैं एडिटिंग कर रही थी, बार बार जमाई जैसी आ रही थी। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आपको क्या बताऊं। और मुझे बताना नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस तरह से देखिए मैं लगाने लगी थी तड़का। उसके लिए मैंने डाल लिया था जीरा, राई, हींग और सभी कुछ डाल के, और इसमें डाल दी थी मैंने थोड़ी सी हल्दी क्योंकि मुझे भी खाने का मन था इसीलिए। और देखिए आके फिर धुलने लगी थी मैं बर्तन। खाना मैंने तैयार कर लिया था, सिर्फ रोटियां सेकनी थी। और मैंने सोचा बर्तन काफ़ी सारे हो गए हैं तो पहले इनको धुल देती हूँ, इसीलिए बर्तन धुलने लगी थी और उसके बाद बनाऊंगी रोटियां। और अगर मेरा ये वीडियो आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी, बिल्कुल ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें और मेरा सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। और इस तरह से मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे और आज मैंने पार्टी को भी साफ़ कर दिया था। और मैं 2-4 दिन में एक बार इसको भी साफ़ कर देती हूँ, वैसे तो पानी से ही कंगाल देती हूँ और 2-4 दिन में इसकी सफाई भी करती रहती हूँ। और इस तरह से मेरे सारे काम इधर के हो चुके थे और मैं पहुँच गई थी रसोई में और अब बनाऊँगी रोटियाँ। देखिए मेरे चावल भी बन गए थे और रायता भी बन गया था और आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। ये देखिए काफ़ी थोड़ी देर पहले आटा अगर लगा के रख दो तो काफ़ी मुलायम रोटियां बनती हैं। और इस तरह से मेरा खाना तैयार हो चुका था और हम सभी ने खा लिया था और मेरा